रुक करते एक और बड़ी खबर का आपको बता दें कि दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। खिलाड़ियों के धरने का 11वां दिन आज जंतर मंतर पर पहुंची पीटी उषा। खिलाड़ियों से मुलाकात करने पहुंची पीटी उषा। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि कई दिग्गज जो है धरनास्थल पर पहुंच रहे हैं और ऐसे में पीटी उषा भी मौके पर पहुंची और खिलाड़ियों से बातचीत की है। आपको बता दें कि बृजभूषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार पहलवानों की तरफ से धरना प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर किया जा रहा है और ऐसे में जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रियंका राय भी जुड़ गई है। प्रियंका, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज पीटी उषा भी पहुंच गई है धरनास्थल पर, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? और पहलवानों के धरना प्रदर्शन का और जंतर मंतर पर पहलवान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी अभी कुछ देर पहले पीटी उषा जो कि आईओए की प्रेसिडेंट है, वो खिलाड़ियों के बीच पहुंची है और उनसे बातचीत कर रही हैं। साफ तौर पर कुछ दिन पहले पीटी उषा ने प्रदर्शन को लेकर कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि ये तमाम जो चीज चल रहा है जंतर मंतर यानी कि धरना प्रदर्शन, वो काफी इनडिसिप्लिनरी है और खिलाड़ियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो खास तौर पर पीटी उषा का यहाँ पहुंचना ये माना जा सकता है कि खिलाड़ियों से बात कर उनको मनाने की कोशिश होगी, क्योंकि जिस तरीके से आईओए ने पिछले दिनों ये घोषणा की थी कि फेडरेशन का जो चुनाव होने वाला था वो अब नहीं होगा। 45 दिनों के अंदर आईओए को एक कमेटी बनानी होगी और ये देखना होगा कि किस तरीके से तमाम जो कामकाज है फेडरेशन का वो सुचारू रूप से चले और उसके साथ ही साथ चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी आईओए को दे दी गई थी। तो साफ तौर पर पीटी उषा का पहुंचना, क्योंकि वो खेल से भी संदर्भ रखती है, आईओए की प्रेसिडेंट भी हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं, जो कि खेल कोटे से ही राज्यसभा भेजी गई हैं। तो साफ तौर पर ये तमाम जो प्रोटोकॉल है और उनका ओहदा है वो काफी महत्वपूर्ण है और वो अभी फिलहाल खिलाड़ियों से बैठकर बातचीत कर रही हैं। और अब ये देखना होगा कि बातचीत के बाद वो जब मीडिया से बात करती है या नहीं करती है, ये भी संशय है, क्योंकि जिस तरीके से सरकारी तंत्र के किसी भी व्यक्ति का अभी तक बयान नहीं आया खिलाड़ियों को लेकर, लेकिन खिलाड़ियों ने लगातार ये बात कही है कि ना ही पीटी उषा ना ही मैरी कॉम अब स्पोर्ट्स पर्सन है, ये अब प्रमोट हो चुके हैं और कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र से जुड़ चुके हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से पीटी उषा को लेकर भी बयानबाजी खिलाड़ियों के द्वारा भी की गई थी, विनेश फोगाट ने अपनी बात रखी थी, बजरंग पूनिया ने अपनी बात रखी थी, उसके बाद इस तरीके से जंतर मंतर पर पीटी उषा का अचानक पहुंचना और खिलाड़ियों के बीच बैठकर उनसे बातचीत करना इस पूरे प्रदर्शन को रुख मोड़ने की क्षमता रखता है। लेकिन प्रियंका, जैसे कि आप जानकारी दे रही हैं, प्रियंका जैसे कि आप जानकारी दे रही हैं कि पीटी उषा मौके पर पहुंची है धरनास्थल पर और सभी प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश जो है, ऐसा माना जा रहा है कि कोशिश जो है वो की जा रही है, लेकिन जो पहलवान है जो इतने दिनों से 10 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है प्रोटेस्ट करते हुए, ऐसे में बजरंग पूनिया की तरफ से भी साफ तौर पर यह कहा जा चुका है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारा धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा और आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक मार्च भी निकाला जाना है। जी बिल्कुल, देखिए दीपाली, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, ये तमाम जो यूनिवर्सिटीज है वो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहे हैं और बजरंग पूनिया का वहां पहुंचकर मार्च निकालना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से पीटी उषा जंतर मंतर पर पहुंची है, ये काफी बड़ा मुद्दा बन जाता है, क्योंकि जो खिलाड़ी है वो तो लगातार ये बात कह ही रहे हैं कि हम सरकार के सामने इस बार झुकने वाले नहीं है। साई के भी एक प्रतिनिधि जंतर मंतर पहुंचे थे धरना प्रदर्शन के दूसरे तीसरे दिन ही, लेकिन उसके बाद से सरकार की ओर से कोई नहीं आया। राजनीतिक दल जरूर आए, कांग्रेस के प्रतिनिधि आए, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि आए, किसान नेता पहुंचे, लेकिन जो है वो सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। और पीटी उषा का पहुंचना अपने आप में सरकार का मैसेज हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो आरोपी है बृजभूषण शरण, वो भी लगातार कह रहे हैं कि वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन इस्तीफा क्यों दे जब वो आरोपी नहीं है, वो अपने ऊपर लगाए हुए किसी आरोप पर हामी भरते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर शासन की व्यवस्था को तंदुरुस्त रखना है तो वो इस्तीफा देने के लिए भी तैयार है, लेकिन खिलाड़ियों को
जंतर मंतर से धरना प्रदर्शन खत्म करना होगा। एक बयान ये भी सामने आया था कि ये पूरा जो आंदोलन है ये काफी बड़ा रूप ले रहा है, बिल्कुल। इसमें शाहीन बाग और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग भी शामिल हो रहे हैं और ये तमाम जो चीजें हैं ये काफी बड़ा स्तर पर किसान आंदोलन की तरह रुख ले सकता है। तो साफ तौर पर पूरे चीज के मोमेंटम को, क्वांटम को समझते हुए शायद सरकार अब खिलाड़ियों के बीच आ जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट के सामने जो खिलाड़ियों के वकील है नरेंद्र तोमर, उन्होंने कहा, नरेंद्र हुड्डा, उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी है उनकी एफआईआर को तो 28 अप्रैल को दर्ज कर लिया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये आरोप भी लगाया है जो खिलाड़ियों की तरफ से वकील है उन्होंने। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है वो दोनों के बीच अभी भी फंसा हुआ है। खिलाड़ी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, सरकार खिलाड़ियों के धरना प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि क्या दोनों पक्ष मिलकर कोई बीच का रास्ता निकालता है या फिर ये माई वे और हाईवे वाली स्थिति यूं ही बनी रहती है। लेकिन पीटी उषा पहुंची है, बातचीत कर रही हैं और बातचीत के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, क्या पीटी उषा मीडिया से बातचीत करके कुछ बताएंगी, क्या खिलाड़ी जो है वो पीटी उषा से मुलाकात को लेकर कुछ कहेंगे, ये तमाम चीज आज पूरे दिन का डेवलपमेंट होगा और ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 11वां दिन है धरना प्रदर्शन का और खिलाड़ी बदस्तूर धरना प्रदर्शन करते हुए जंतर मंतर पर बने हुए हैं, दिन हो या रात हो, बिल्कुल प्रियंका, बिल्कुल, क्योंकि ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस बातचीत का जो नतीजा है वो निकलकर सामने आने वाला है। क्योंकि बीते कई दिनों से जो प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर यानी कि दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे होंगे, लेकिन ये तो देखने वाली बात है क्या कुछ इस बातचीत के बाद नतीजा जो है वो निकलकर सामने आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका राय तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारी संवाददाता ने भी जानकारी दी कि इस वक्त का अपडेट यही है कि पीटी उषा जो है मौके पर पहुंची और बातचीत जो है वो लगातार जारी है। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर